इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मैरी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि पानी के अंदर नहा रही थी। उस नदी के किनारे कई सारी नन्स खड़ी हुई होती हैं जिन्हें कि मैरी का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैरी के दिल में जो भी आता वो वही करने लग जाती क्योंकि वो पूरी तरीके से आजाद होती है। इन चीजों के लिए मैरी को पनिशमेंट भी मिला करती। हमें पता चला कि मैरी कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के राजा लुइस की बेटी है। लेकिन राजा लुइस शुरुआत से ही मैरी को अपने पास नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी मैरी को बचपन में ही एक प्रीस्ट को दे दिया था जिससे कि वो इसका पालन पोषण करे। तब से ही राजा लुइस मैरी से हमेशा अलग रहते हैं। मैरी तो प्रीस्ट, नन और कई सारी स्पिरिचुअल चीजों के बीच में ही बड़ी हुई है, इसीलिए मैरी के संस्कार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हमें तो अब यहाँ पर किंग लुइस दिखाए गए जो अपनी पूरी प्रजा के सामने एक जंग जीत कर आ रहे थे। सारे प्रजा के लोग लुइस की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे क्योंकि वो उनके प्रोटेक्टर हैं। किंग लुइस को भी लगता था कि उसे मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। लेकिन तभी दुश्मनों का एक आदमी उस पूरे भीड़ के बीच में मौजूद था और उसने एक गोली चला दी। ये गोली सीधा आकर किंग लुइस को लग जाती है। इससे किंग लुइस को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना समझ गए थे कि उनकी जान भी जा सकती है। वो भी एक इंसान है और अगर कोई मारेगा तो उन्हें भी खून निकलेगा। उनका फैमिली डॉक्टर अच्छी तरीके से किंग लुइस का इलाज करने लगा। लेकिन डॉक्टर एक बात बताता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको इमॉर्टल बना सकता हूँ। किंग लुइस इस बात से चौंक गए कि ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। डॉक्टर बताने लगा कि समुद्र के अंदर अगर एक फीमेल मरमेड मिल जाए तो मैं उसके दिल निकाल कर आपको इमॉर्टल बना सकता हूँ, लेकिन ये पूरा प्रोसेस हमें फुल मून की नाइट से पहले करना होगा। किंग लुइस तो इन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो इमॉर्टल बनना चाहता था। इसीलिए अब यहाँ किंग ने ईव नाम के अपने सबसे बेस्ट सोल्जर की टीम को पानी के अंदर भेज दिया जो कि फीमेल मरमेड को पकड़ कर लाएंगे। ईव और उसकी बहादुर वाली टीम नाव के ऊपर निकलकर पानी में चली जाती है जो कि उस मरमेड को ढूंढने लगी। बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने एक मरमेड को पकड़ लिया था, लेकिन वो मेल मरमेड होता है। उसे फेंक कर उन्होंने फिर थोड़ी तलाश की और फीमेल मरमेड को पकड़ ही लिया। ईव और उसके सभी साथी बड़ी बुरी तरीके से उस मरमेड को वापस किंगडम में लेकर आ रहे होते हैं। अब जब ये सारी बातें प्रीस्ट को पता चली तो वो किंग लुइस को बताने लगा कि ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। जानवरों पर अत्याचार करना बहुत ही बुरी बात है। लेकिन डॉक्टर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो हमेशा प्रीस्ट के अगेंस्ट ही बोलता है और इस समय राजा लुइस को डॉक्टर के ऊपर ही भरोसा हो रहा था, तो वो उसके कहे गए सारी चीजों को मानता जा रहा होता है। प्रीस्ट ने तो अब किंग लुइस से एक रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बेटी मैरी को वापस बुला ले। वो अब बहुत मैच्योर और सुंदर हो चुकी हैं। किंग लुइस इस बात से मान जाते हैं और अब मैरी को उसके बहुत ही बड़े महल में लाया जा रहा था। भले ही मैरी बड़ी हो चुकी है, लेकिन किंग अभी भी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मैरी उसकी बेटी है। मैरी को किंगडम में आने के बाद एक मेड अपने पास लेकर जाती है और वो उसके साथ ही एक छोटे कमरे में रहेगी। मैरी को तो अब उस मेड ने उसके पूरे किंगडम का सैर कराई और सारी अनोखी चीजें दिखाई होती हैं। मैरी पहली बार आ रही थी तो वो एकदम खुश हो गई इन अनोखी चीजों को देखकर। सभी रॉयल लोग पता नहीं क्यों मैरी को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी। किसी को नहीं आइडिया कि ये राजा लुइस की बेटी है। मैरी तो अब यहाँ एक स्टैचू और वाटरफॉल को देख रही होती है, लेकिन अब उसी वक्त राजा लुइस की एंट्री होने लगी। मैरी इस बात से थोड़ा सा डर गई और पानी के अंदर गिर गई। मैरी किंग लुइस की बेटी ही थी, भले ही इस बारे में किसी को पता ना हो। इसीलिए किंग लुइस ने अपने कपड़ों से मैरी को साफ किया और अपने राजमहल के अंदर लेकर चले गए। वहीं अब ईव नाम का वो आदमी अपने सभी सोल्जर्स के साथ उस फीमेल मरमेड को लेकर आ चुका था। प्रीस्ट तो अभी भी उन्हें मना कर रहा होता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, पर अब डॉक्टर लुइस को समझाने लगा कि आप इमॉर्टल बनने वाले हो बहुत ही जल्द। वो सभी देखने चले जाते हैं उस फीमेल मरमेड को। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो फीमेल मरमेड अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। उसे अपने फैमिली से अलग कर दिया गया तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और अगर ये फीमेल मरमेड फुल मून से पहले ही मर गई तो ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। किंग लुइस ने तो यहाँ डॉक्टर को वो जिम्मेदारी दी कि तुम्हें ही इसकी देख रेख करनी है। अगर ये फीमेल मरमेड मर गई तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। यानी कि दिन बीतने के बाद किंग लुइस बहुत ही ज्यादा उतावला था इमॉर्टल बनने के लिए। यहाँ मैरी को गिटार बजाना और म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो तो अब राजा के महल के अंदर रहने लगी होती है। मैरी जब एक दिन इसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक बजा रही थी तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। ये आवाजें मैरी को ऐसी लग रही थी कि कोई उन्हें बुला रहा है। मैरी तो अब उसी आवाजों को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगी।
ये वो रास्ता होता है जहाँ पर उस फीमेल मरमेड को कैद करके रखा गया था। अब जब यहाँ थोड़ी देर चलने के बाद मैरी उस नदी के पास पहुंचती है तो उसने कैद पड़ी हुई मरमेड को देखा। वो फीमेल मरमेड भी बाहर निकलकर मैरी को बड़े गौर से देखने लगी थी, यानी मरमेड को मैरी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैरी तो उस मरमेड से पास जाकर बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस समय वहाँ ईव आ चुका था। ईव तो मैरी को पकड़ लेता है क्योंकि ये चीजें काफी खतरनाक हो सकती हैं। वो पूछ रहा था कि तुम यहाँ कैसे आई और इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तब जाकर मैरी उसे सच्चाई बताती है कि मेरा बजाया गया म्यूजिक इस मरमेड को पसंद आया और इसने ही मुझे आवाज लगाकर यहाँ बुलाया होता है। अब ईव इन बातों को सुनकर थोड़ा चौंक गया क्योंकि मरमेड तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। ये पूरी चीजें किस अनोखी तरफ जा रही हैं, इस बारे में ईव को भी अंदाजा नहीं था। ईव ने फिलहाल के लिए मैरी को जाने दिया क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। अगले दिन जब किंग लुइस सोकर उठ रहे थे तो उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि मैरी बजा रही होती है। अब राजा को ये धुन इतनी अच्छी लग गई कि उसने प्रीस्ट को बोलकर तुरंत ही मैरी को अपने महल में बुलवाया। मैरी को बड़ी इज्जत के साथ लाया जा रहा था किंग लुइस के सामने। किंग लुइस थोड़ी देर तक म्यूजिक सुनते तो हैं, लेकिन बाद में वो मैरी के साथ डांस करने लगे। इस मोमेंट पर भी किंग लुइस ने किसी को नहीं बताया होता कि मैरी उसकी बहुत ही अच्छी बेटी है। वो तो उसके साथ डांस करने में बिजी हो गए और एकदम खो गए थे। लेकिन एक मोमेंट पर किंग लुइस को ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा है। इस बात से वो थोड़ा चौंक गया और मैरी को अपने से दूर कर दिया। मैरी को ये चीजें थोड़ी सी इंसल्टिंग लगती हैं, इसीलिए वो भी वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पर मैरी अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस फीमेल मरमेड के साथ बिताती थी। मरमेड भी कई इशारों में मैरी से बात करने की कोशिश करती। धीरे धीरे यहाँ मैरी और ईव की भी दोस्ती हो जाती है। पूरे टाइम मैरी के साथ बिजी रहने के कारण उस फीमेल मरमेड की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। वो अच्छी तरीके से खाना खाती और बहुत अच्छी तरीके से मैरी के साथ टाइम गुजारती। मैरी को मानो यहाँ उसके कई सारे दोस्त बन चुके हैं और वो इसमें बहुत खुश है। किंग लुइस भी मैरी के साथ रहते थे और उसे समझने की कोशिश करते। उसका मन एकदम चंचल होता है और वो प्योर हार्टेड वाली गर्ल थी। किंग लुइस को मैरी के अंदर अपनी वाइफ दिखा करती तो वो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते। अब एक दिन यहाँ पर किंग लुइस के पास एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आता है। उन्हें किंग लुइस से कुछ मदद चाहिए थी तो लुइस उस बिजनेसमैन के फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर देते हैं। किंग लुइस और वो बिजनेसमैन जब सभी लोगों के सामने आए तो उस बिजनेसमैन की नजर मैरी के ऊपर गई, पर मैरी तो लगातार ईव की तरफ देखती जा रही थी और ऐसा लगता है कि वो ईव को पसंद करने लगी है। ये चीजें अब उस बिजनेसमैन को कैसे सहन हो सकती थी। यानी यहाँ क्लियर हो रहा था कि वो बिजनेसमैन भी शायद ईव को पसंद करने लगा है। तो जब सारे प्रजा वाले वहाँ बैठे हुए थे तो बिजनेसमैन और ईव के बीच बहुत ही बातें हुई। अगले दिन हमें दिखाया गया कि मैरी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और वो सीधा जाकर पानी में कूद जाती है जहाँ मरमेड मौजूद थी। मरमेड और मैरी पानी के अंदर एक दूसरे के आमने सामने थे। उस फीमेल मरमेड को पता था कि मैरी उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाने वाली, तो वो उसके ऊपर भी कुछ अटैक नहीं करती और उसके सारी चीजों को एक्सपीरियंस करती है। मैरी ने तो पहली बार उस मरमेड को टच करके भी देखा और ये प्रूफ करता है कि उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन कुछ समय में जब ईव वहाँ पर आया तो वो थोड़ा सा डर चुका था। वो मैरी को जल्द से जल्द पानी से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि ये चीजें खतरनाक हो सकती हैं। पर मैरी इतनी ज्यादा जिद्दी थी कि वो पानी से बाहर ही नहीं आती। ईव ने किसी भी तरीके से डांटते हुए मैरी को बाहर निकाला और उसे इन्फॉर्म किया कि तुम पानी के अंदर मरमेड के पास अभी नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ उस डॉक्टर ने तो अपनी रिचुअल की तैयारी कर दी होती है कि किस तरीके से वो प्रिंस लुइस को इमॉर्टल बनाएगा। अब यहाँ मैरी तो ईव के साथ निकल पड़ी थी हॉर्स राइडिंग करने के लिए। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन एक समय पर मैरी जिस घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और मैरी नीचे गिर गई। इस पूरे प्रोसेस में मैरी के हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। उसका हाथ तो पूरी तरीके से टूट गया था। ईव जल्द से जल्द मैरी को डॉक्टर के पास लेकर आता है और डॉक्टर उसे एग्जामिन करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मैरी का हाथ टूटने की वजह से उसके हाथ को काटना पड़ेगा। यही इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो इसका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। मैरी इस बात से थोड़ा सा रूठ जाती है क्योंकि वो बिना हाथ के नहीं जीना चाहती थी। अब यहाँ ईव इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानता था। वो सीधा उस मरमेड के पास चला गया कुछ सोल्यूशन मांगने के लिए और उस मरमेड ने इशारा करते हुए बताया कि मैरी को यहाँ लेकर आओ। ईव समझ गया कि जरूर मरमेड कुछ कर सकती है, इसीलिए ईव चोरी चुपके महल में जाता है और मैरी को अपने साथ लेकर उस मरमेड के पास आता है। उसने मैरी को पानी के अंदर छोड़ दिया था। अचानक अब वो फीमेल मरमेड के बॉडी में कुछ ग्लो होने लगा और वो मैरी के चारों तरफ घूमने लगी होती है। थोड़े समय के अंदर मैरी का जो हाथ पूरी तरीके से टूटा हुआ था वो एकदम ठीक हो गया होता है। यानी कि उस फीमेल मरमेड के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो किसी भी जख्म और किसी भी चोट को ठीक कर सकती है। इस अनोखी चीजों के बारे में तो अभी सिर्फ मैरी और ईव को ही पता था। मैरी अब पहले जैसी
मैरी एकदम ठीक होकर अपनी म्यूजिक प्ले करने चली जाती है। सुबह होने पर किंग, डॉक्टर और सभी लोग देखकर चौंक गए कि मैरी एकदम नॉर्मल हो चुकी है। डॉक्टर तो एकदम क्लोजली उसका हाथ भी चेक कर रहे थे कि कल तो ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल थी। आखिर एक रात में ये सारी चीजें कैसे ठीक हो गई, ये डॉक्टर को नहीं समझ रहा होता। डॉक्टर के पूछने पर तो मैरी ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे मरमेड ने ही उसके इस घाव को ठीक किया है। मरमेड के पास तो हीलिंग एबिलिटीज है जिससे कि वो किसी भी चोट को ठीक कर सकती है। अब जब डॉक्टर को ये पता चला तो वो अपने बातों पर भी एकदम श्योर हो गए कि वो मरमेड को मारकर उसके दिल से राजा को इमॉर्टल बना सकते हैं। लेकिन ये सभी लोग मैरी से झूठ बोलने लगे कि मरमेड को यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। मैरी यही रिक्वेस्ट करने लगी कि अगर तुम सभी का काम हो जाए तो मरमेड को वापस समुद्र में छोड़ देना। सभी ने उससे प्रॉमिस भी कर लिया जिससे कि मैरी कन्विंस हो जाती है। लेकिन जब मैरी वापस ईव के पास गई तो ईव उसे सच्चाई बताने लगा। ईव कहता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मरमेड को राजा के लिए लेकर आए हैं। मरमेड को मारकर ये उसके दिल की मदद से राजा को इमॉर्टल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो यहाँ मैरी बहुत ज्यादा डरने लगी और उसे अच्छे से समझ नहीं रहा होता। वो तो सिर्फ मरमेड को बचाना चाहती थी और उसे आजाद करना चाहती थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मैरी और ईव एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। वो हर एक चीजें एक बेस्ट फ्रेंड की तरह शेयर करते और अपना दिन गुजारते। मैरी यहाँ पर ईव से पूछती है कि तुम उस बिजनेसमैन से इतना क्यों चिढ़ते हो। तब जाकर ईव ने बताया कि कुछ साल पहले उस बिजनेसमैन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में बंद करा दिया था। तब से ही हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। ईव तो मैरी को ट्रेवल कराते हुए एक बहुत ही अच्छी लेक के पास लेकर आता है। वो दोनों इस मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब मैरी ने ईव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विश मांगी कि तुम किसी भी तरीके से मरमेड को बचा लो। उसकी जान नहीं जानी चाहिए और उसे समुद्र में वापस भेजना होगा उसकी फैमिली के पास। ईव ने भी अब यहाँ मैरी से प्रॉमिस कर लिया था। अब हमें किंग लुइस को दिखाया जा रहा था जो कि उसी बिजनेसमैन से कुछ बातें कर रहे थे। किंग लुइस ने बिजनेसमैन को साफ साफ बता दिया कि मैरी मेरी बेटी है और किंग लुइस तो बिजनेसमैन के सामने ये प्रस्ताव भी रख देते हैं कि तुम मेरी बेटी मैरी से शादी कर लो। बिजनेसमैन इस बात से बहुत खुश हो गया क्योंकि वो पहले से ही मैरी को पसंद करता था। उसने तो एक बार में ही हाँ कर दी होती है शादी के लिए। लेकिन जब ये सारी बातें प्रीस्ट को पता चली तो वो यहाँ किंग लुइस को रोकने के लिए आ गया क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उन्हें मैरी से एक बार पूछ लेना चाहिए। बट किंग लुइस इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्हें सिर्फ अपने और अपने किंगडम के बारे में सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा तो यहाँ प्रीस्ट की भी बात नहीं मानते और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। प्रीस्ट को नहीं समझ रहा था कि वो मैरी की जिंदगी बचाने के लिए क्या करे। मैरी को तो जब भी समय मिलता वो मरमेड से मिलने के लिए आ जाती और वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते। मैरी इसी तरीके से मरमेड से मिलते हुए अब वापस महल की तरफ आ रही थी। किंग ने स्पेशल रिक्वेस्ट से मैरी को अब महल में बुलाया जो उनसे कुछ बात करना चाहता था। यहाँ किंग लुइस ने अब मैरी को साफ साफ बता दिया होता है कि तुम किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। उन्होंने तो अपनी वाइफ और मैरी की मदर की भी फोटो दिखाई जिनकी शक्ल मैरी से मिलती थी। मैरी ये सच जानकर एकदम चौंक जाती है। अब यहाँ किंग लुइस बताने लगी कि कई साल पहले जब मैरी पैदा हुई थी तो उसकी मदर वहीं मर गई। उस मोमेंट के बाद राजा अकेले मैरी को नहीं संभाल सकते थे, उन्हें तो अपने किंगडम को भी संभालना था। इसी वजह से किंग लुइस ने मैरी को प्रीस्ट को दे दिया होता है जो उसकी देख रेख करेगा। लेकिन अब किंग लुइस मैरी से रिक्वेस्ट करने लगी कि अब फ्रांस बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, इसीलिए किंग चाहते हैं कि मैरी उस बिजनेसमैन से शादी कर ले जिसके बाद बिजनेसमैन का सारा पैसा उनका हो जाएगा। यानी कि राजा मैरी का यूज करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं। मैरी को जब ये सच्चाई एक साथ पता चली तो वो ठीक से सह ही नहीं पाती और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। पर शायद देखकर लग रहा था कि किंग लुइस को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने प्लान में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो प्रीस्ट तो अब डॉक्टर को भी समझाने के लिए आता है कि तुम सभी को ये रोक देना चाहिए। मरमेड की जान लेकर इमॉर्टल लिक्विड बनाना ये बहुत ही बुरी बात है। पर अब डॉक्टर भी प्रीस्ट की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वहीं अब डॉक्टर ने तो मैरी के चारों तरफ सिक्योरिटीज लगा दी थी जिससे कि वो कहीं भाग कर ना जा सके। मैरी एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होती है, इसीलिए वो खिड़की के रास्ते से निकलकर मरमेड के पास आ गई। इस बार मरमेड अपनी पावर्स की मदद से मैरी को एक विजन दिखाती है। ये वो विजन था जब ईव अपने सभी साथियों के साथ उसे पकड़ने के लिए समुद्र में आया होता है। भले ही ईव ने मरमेड को पकड़कर यहाँ लेकर आया पर उसके इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थे।
उसे राजा के आदेश होते हैं, इसीलिए वो मजबूरी में ये चीजें कर रहा था। मैरी तो अब धीरे धीरे इन सारी बातों को समझने लगी होती है। वहीं अब किंग लुइस डॉक्टर के साथ मिलकर वो लिक्विड बनाने की तैयारी कर रहा होता है जिससे वो इमॉर्टल हो जाएगा। यहाँ ईव और उसके साथी भी कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर के प्लान के बारे में पता चले, यानी कि ईव मैरी के साथ है और वो मरमेड को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। ईव और उसके साथियों को तो महल के अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस पता चले थे कि कैसे मरमेड को मारकर उसका दिल निकाला जाएगा। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैरी के पास जाकर उसे बताना चाहता था, पर अफसोस डॉक्टर और उसके कई सारे सैनिकों ने ईव और उसके साथियों को पकड़ लिया था। उन्हें जल्द से जल्द अब कारागार के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहीं अब मैरी जब अपने कमरे में आ रही थी तो उसे ईव द्वारा दिया गया वो लेटर मिला। लेटर के अंदर सारी बातें इंक्लूड थी कि किस तरीके से मरमेड को मारा जाएगा। मैरी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और किंग लुइस के पास जाकर उन्हें डांटने लगती है, लेकिन लुइस तो बहुत ज्यादा सेल्फिश थे। वो बिल्कुल भी मैरी के बारे में नहीं सोचते और उन्होंने उनकी शादी बिजनेसमैन से फिक्स कर दी थी। मैरी क्या कर भी अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो इस महल में आकर फंस चुकी है। अब जब कुछ समय के अंदर ईव को पता चला कि मैरी शादी कर रही है तो उसे यही लग रहा था कि ईव की भी मर्जी है इस शादी में, इसीलिए ईव को जो भी आदेश मिलते वो उसी को फॉलो करने लगा। अब यहाँ मैरी ने प्रीस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करे। प्रीस्ट पूरी तरीके से मैरी के साथ होता है और जब उसने शादी की ड्रेस पहन ली होती है तो प्रीस्ट महल से मैरी को लेकर चला गया। मैरी सीधा मरमेड के पास जाती है जिससे कि वो उसे बचा सके, पर उसने देखा कि ईव और उसके साथी तो मरमेड को बाहर निकाल रहे हैं राजा के कहने पर। मैरी तुरंत ईव को आकर सिचुएशन समझाती है कि राजा ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है और मैरी एक्चुअल में ईव से प्यार करती है, उसने कन्फेस भी किया था। मैरी ने ईव से साफ क्लियर कर दिया कि अगर तुम मरमेड को बचाओगे और उसे समुद्र में छोड़ोगे तो हम एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ईव को ये सच्चाई अभी पता चली तो इसीलिए वो अपने साथियों के साथ मरमेड को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि हम नाव के अंदर रखकर मरमेड को वापस समुद्र में छोड़ देंगे, लेकिन उस मोमेंट पर डॉक्टर और उसके साथियों को इस बारे में पता चल चुका होता है। वो सभी अपनी पूरी सेना लेकर उस गुफा के अंदर आ गए जहाँ ईव मौजूद था। डॉक्टर और ईव के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी। डॉक्टर के कई सैनिकों के पास बंदूक थी जिससे कि वो लगातार फायर करते हैं और अब उनमें से एक गोली सीधा आकर ईव को लग जाती है। ईव उस समय बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और पानी के अंदर गिर जाता है। मैरी ने जब ये देखा तो वो तुरंत ही मरमेड को कहती है कि तुम ईव को लेकर समुद्र के रास्ते पर निकलो। मैरी तो अब खुद उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मारने लगी और रस्सी में फंसाकर लटका देती है। मरमेड तो अब ईव को लेकर जल्द से जल्द दूसरे वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगी। मैरी भी वहां से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठती है और लगातार पहाड़ी वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ राजा तो बिजनेसमैन के साथ शादी के लिए मैरी का वेट कर रहा था, पर जब उसे पता चला कि मैरी भाग चुकी है तो वो अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब एक समुद्र में वापस ट्रांसफर होने के बाद मरमेड ईव को पूरी तरीके से पावर की मदद से ठीक कर देती है। मैरी भी अब अपने घोड़े की मदद से उस पहाड़ पर आ चुकी थी। पीछे से किंग और उसके सभी साथी भी मैरी के पास पहुंच जाते हैं, बट मैरी उतरकर अब पहाड़ से कूदने वाली थी। मैरी ने पीछे देख लिया था कि मरमेड और ईव वहां पहुंच चुके हैं और अब मैरी यहाँ अपने फादर को ब्लैकमेल करने लगी थी कि आपने जरा भी कुछ कोशिश की तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, और अगर उन लोगों ने मरमेड को मारा तो यहाँ से कूदने के बाद मैरी को हील करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अब ये सारी चीजें बोलने के बाद मैरी सीधा वहाँ से कूद जाती है। उनका प्लान था कि वो सबसे पहले मरमेड को मारेंगे, लेकिन अब जाकर किंग लुइस को एहसास हो गया था और उसने अपने सैनिकों को रोक लिया। मरमेड जल्द से जल्द घायल पड़ी हुई मैरी को ठीक कर देती है और उसे लेकर ईव के पास आ जाती है जो कि एक बोट के ऊपर चले गए थे। किंग लुइस और उसके सभी साथी ऊपर से देख रहे होते हैं जो कि उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। किंग लुइस ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो बहुत सेल्फिश हो गया होता है। उसकी बेटी मैरी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अब अगले सीन में दिखाया गया कि ईव और मैरी उस मरमेड को उसके फैमिली के पास छोड़ने के लिए आते हैं। मैरी भी अब पानी के अंदर चली गई जहां उसने कई सारे फैमिली मेंबर्स को देखा। मरमेड तो अब मैरी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपने पानी के किंगडम में लेकर जाती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी, जैसे कि ये कोई अलग दुनिया हो। मैरी इन चीजों को देखकर बहुत ही फैसिनेटिंग हो गई और हमारी ये कहानी इसी ब्यूटीफुल तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।